प्यार करने वाले युवाओं के लिए महत्वपूर्ण बातों की सीरीज में यह वीडियो अंतिम वीडियो है। इसमें मैंने पहले भी 3 वीडियो बनाए हैं। ये चौथा वीडियो अंतिम वीडियो है। पहले वीडियो में बताया था कि आप किस तरह मिलते हो और आपको एक दूसरे के बारे में सूचना किस तरह लेनी जरूरी है। दूसरे वीडियो में बताया कि आप उनकी आदतों पे पूरी तरह जोर दें, उनको समझें। तीसरे वीडियो में बताया कि आप आपसी विचार विमर्श जरूर करें शादी का निर्णय लेने से पहले। अब जब आपने ये तीनों काम कर लिए और आपने ये निर्णय ले लिया कि आप दोनों विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, इसके लिए आपको माता पिता की सहमति की भी जरूरत होती है। आज मैं यह बताऊंगा कि विभिन्न स्थितियों में माता पिता आपको किस तरह परमिशन देते हैं या नहीं देते। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। हैप्पीनेस लर्निंग एकेडमी के कार्यक्रम फैमिली हैप्पीनेस में मैं भूषण अंगरीश आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय परिवेश में माता पिता की यही इच्छा रहती है कि हम अपने बच्चों के लिए रिश्ता स्वयं देखें, क्योंकि भारतीय परिवेश में ये माना जाता है कि जो विवाह है वो 2 प्राणियों का नहीं है, वर वधू का विवाह नहीं है। इसके साथ साथ 2 परिवारों का भी मिलन होता है, जिसमें दोनों परिवार आपस में मिलके दुख सुख बांटते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, वो एक इकाई की तरह काम करते हैं। वह नव दंपति को अपनी गृहस्थी बसाने में सहायता करते हैं। इसलिए माता पिता हमेशा ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए रिश्ता स्वयं ढूंढें, लेकिन आज के परिवेश में माता पिता बच्चों की राय का भी स्वागत करने लगे। जब हम किसी से प्यार करते हैं और माता पिता को बताते हैं तो माता पिता सहमति देने से पहले कई चीज़ों के बारे में हमसे पूछते हैं। इसके लिए मैं हर स्थिति के बारे में चर्चा करूंगा। पहली स्थिति ये होती है कि आपने जो भी अपना साथी चुना है वो आपकी बिरादरी का ही है, क्योंकि अरेंज मैरिज में भी माता पिता भी अपनी बिरादरी को प्रेफर करते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको सहमति मिलना बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैं कहूँगा इस मामले में अगर ऐसी पोजीशन है आपकी तो आप भाग्यशाली हैं। दूसरे में क्या होता है कि जैसे माता पिता जब बिरादरी में कोई नहीं बताता तो क्या करते हैं कि एजेंसियों के थ्रू, जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा चलन भी है, एजेंसियों के थ्रू माता पिता आपके लिए वर या वधू देखते हैं। तो वो देखते जब है तो वो अपनी बिरादरी को ही सिर्फ प्रेफर नहीं करते, अपनी भाषा, अपने प्रदेश के लोगों को भी उसमें प्रेफरेंस देते हैं। और यदि आपने जो अपना साथी चुना है वो उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप है तो भी माता पिता आपके प्रेम विवाह को अरेंज मैरिज में बदलने में ज़्यादा हिचकिचाते नहीं हैं। लेकिन उनको बस एक ही बात सताती है कि वह परिवार जो है अपनी मर्जी से नहीं ढूंढ पाए, लेकिन वह फिर भी आपके निर्णय का स्वागत करते हुए आपके विवाह को
अरेंज मैरिज में बदल देते हैं। और आगे की ये बात है कि अगर आपने जो साथी चुना है, अगर आपकी ही स्टेट का है, मतलब आपकी भाषा का है, तो ये काम जरा आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर यह दूसरी स्टेट से बिलोंग करता है, मतलब आप दोनों अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो, अलग अलग भाषा के हो, तब उसमें थोड़ी सी अड़चन आ जाती है। कई बार माता पिता इस बात को आसानी से पचा नहीं पाते और वह इसको देखने के लिए परिवार से मिलना भी चाहते हैं या उनके बारे में पूरी पूरी जानकारी लेना चाहते हैं। अगर उनको लगता है कि आपका साथी भी अच्छा है और परिवार भी ठीक ठाक है, मतलब उनके साथ सही है, तो वह इस बात को भी मान जाते हैं। लेकिन इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा समय लगाना पड़े माता पिता को मनाने के लिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जब आप दोनों के धर्म अलग हो। पहले जितना भी मैंने डिस्कस किया है उसमें तभी संभव होता है जब दोनों के धर्म भी एक ही हों, क्योंकि उनकी पूजा पत्ती और काफ़ी हद तक रिवाज भी करीब करीब एक जैसे होते हैं। अगर दूसरी स्टेट से है तो थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन धर्म एक होने की वजह से, पूजा पत्ती एक होने की वजह से उनका जो आपका शादी के रिवाज है वो करीब करीब एक जैसे होते हैं। वैसी ही पूजा होती है, वैसे ही फेरे होते हैं जैसे हिंदू धर्म में है। लेकिन जब धर्म अलग अलग हो जाते हैं तो आपके लिए मुश्किल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि अलग अलग धर्म होते हुए भी माता पिता अपनी सहमति दे दे, लेकिन अधिकतर केसेस में माता पिता आराम से सहमति नहीं देते, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि आप दोनों की पूजा पत्ती बिल्कुल ही अलग होती है। इसलिए माता पिता इस बात को सहन नहीं कर पाते और कई केसेस में तो जब एक परिवार बहुत ज़्यादा कट्टरवाद की तरफ होता है तो वो तो इस तरह भी हो सकता है कि दूसरे पक्ष को, मतलब दूसरे साथी को मारने का भी प्रयास करें। और आपको अगर दोनों के माता पिता बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी नहीं हैं या बहुत ज़्यादा कट्टर नहीं है तो कई बार आप उनको छोड़कर अपने आप शादी के बंधन में बन जाते हैं। उसके बाद भी क्या होता है, आप अकेले रह रहे हो, लेकिन उनमें से भी कुछ के माता पिता बाद में उनसे मिलने का प्रयास करते हैं और मिलते भी हैं। और उनका ध्येय भी ये होता है कि वह दूसरे का, खासकर लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर अपने धर्म में उनको सम्मिलित कर ले। यह बहुत केसेस में देखा गया है। अगर लड़की मान जाती है धर्म परिवर्तन के लिए फिर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती और वो धर्म परिवर्तन करके उस परिवार का एक हिस्सा बन जाती है। लेकिन जहाँ धर्म परिवर्तन के लिए लड़की नहीं मानती तो उस केसेस में, जैसे मैंने पहले कहा, वो मरने मारने को तैयार हो जाते हैं या आपको तलाक लेना ही पड़ता है। तो ऐसे केसेस में मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये आपको सब स्थितियों के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप जब भी निर्णय लें तो आप रियलिटी पे निर्णय लें, जो आज की संभावनाएं हैं उन पे निर्णय लें, ना कि केवल भावनाओं में बह के निर्णय ले ले और बाद में आपको पछताना पड़े।
मैं ये वीडियो इस सीरीज का आखिरी वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद हम ये चर्चा करेंगे विवाह की जो सोच है हर एक की अलग अलग होती है और अलग अलग सोच से जब आप विवाह करते हो तो उसके क्या क्या परिणाम होते हैं, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार व वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।